So let me explain you how to go about it. ठीक है, तो इसके अंदर थोड़ा सा आपको 12th 11th का जो ग्रेविटेशन का चैप्टर था उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है उसको अप्लाई करने के लिए आपको इसमें एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, एंड दिस इज अ केस ऑफ अ इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, दैट मींस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस इट्स वॉल्यूम। ठीक है ना, तो जो टोटल चार्ज है Q is spread across the volume. So its charge density will be given by Q upon 4 by 3 pi r cube. Now before attempting this, you should know the expression for the spherical shell. Spherical shell means which is hollow. तो उस केस के अंदर हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे, then we will extend the results of that spherical shell into solid shell, into solid sphere by taking spherical shells as the elements. Okay, so this was the same approach that we adopted in gravitation. So let me just take you through the derivation of that part first. Okay, here you can see this is a spherical shell. Okay, and at a distance x from the center of the sphere there is a point. You wish to find out electric field at that point. So the elements that you need to take will be the rings. तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे एक रिंग बनाई है मैंने। ठीक है, so this is the ring. So on the ring there is charge, and on the axis of the ring, there is a point P. तो इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हम पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है ना, तो जस्ट सी हाउ वी आर डूइंग इट। हमने क्या किया, ये सेंटर ऑफ स्फीयर से थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिया है, वो एलिमेंट कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस। ठीक है ना, ये एलिमेंट है, वो एंगल बना रहा है डी थीटा, and the element is located at an angle theta with the axis of the sphere, which is horizontal in this case. तो इसका जो रेडियस है वो है कैपिटल आर, बट द रेडियस ऑफ रिंग है वो क्या है, स्मॉल आर है। इज दैट क्लियर? तो स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन हम निकालेंगे आर साइन थीटा, देन दिस डिस्टेंस। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द रिंग विद द सेंटर ऑफ द स्फीयर, दैट विल बी कैपिटल आर कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P का टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? x प्लस r cos थीटा हो जाएगा फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। सेंटर ऑफ द स्फीयर से तो इसका डिस्टेंस x था, ये हमें पता ही है। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस x ये हमें पता ही है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द स्फीयर से डिस्टेंस x है, बट सेंटर ऑफ द रिंग से डिस्टेंस इसका x प्लस r cos थीटा है। इज इट क्लियर? अब हम इस पे चार्ज निकालेंगे। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एलिमेंटल रिंग? उसके लिए हमको इसका सरफेस एरिया पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर गिवन विद सिग्मा। तो सिग्मा इज व्हाट? टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया 4 pi r square. So to find q, that is dq on the ring, we will do this. First we will find out the area 2 pi r d theta. इसकी थिकनेस कितनी है रिंग की? ये थिकनेस कितनी है, दिख रही है? स्लांट लेंथ r d थीटा है, और स्मॉल r क्या है, रेडियस ऑफ द रिंग है।
तो सब्स्टिट्यूट करोगे आर साइन थीटा एंड ऑल दैट, इसको फिर सिग्मा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे क्यू की वैल्यू से, ये रिलेशन आएगा आपका, ठीक है, ऑफ डी क्यू। अब आपको चार्ज पता है, इस चार्ज का पी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, वो कैलकुलेट करना है आपको। ठीक है, तो एलिमेंटल रिंग का आपने क्या किया, एक्सप्रेशन निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, देन उसके अंदर सब आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, के डी क्यू इंटू एक्स, एक्स की जगह हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स आर कॉस थीटा, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग टू द पॉइंट पी, then in the denominator you have something to the power of 3 by 2, now that is plus a square, a मतलब आपका radius of the ring and x means distance of the center of the ring to the point p। तो इस एक्सप्रेशन को आपको इंटीग्रेट करना है विद द लिमिट्स ऑफ 0 टू पाई, क्योंकि जो आपका स्फीयर है, स्फीयर के सारे एलिमेंट्स को अगर आपको कंसीडर करना है तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब पहले रिंग्स छोटी थी एकदम, जीरो रेडियस की थी, धीरे 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 रिंग्स बढ़ती जाएंगी, साइज बढ़ता जाएगा जैसे जैसे थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 होगी, जब पाई बाई 2 होगी तो वो फिर एकदम कैपिटल आर रेडियस के बराबर की रिंग होगी, फिर जैसे एंगल वापस से 90 के बियॉन्ड जाएगा, 90 से 180 की तरफ जाएगा, फिर से रेडियस ऑफ द रिंग विल कीप ऑन रिड्यूसिंग। आई होप यू कैन इमेजिन दैट। तो आपकी जो लिमिट्स है यहाँ से लेके यहाँ तक, इधर से लेके इधर तक, दैट इज फ्रॉम 0 टू पाई। Is that clear? Now you can write down this entire sheet and do the rest of the problem after the class.